नूराबाद एक छोटा सा गांव था जो सुनहरी खेतों और बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान वाक़ था। वहां जिंदगी सादा मगर मुश्किल थी। लोग सुबह सूरज के साथ जागते और शाम को इसके गुरूब होते ही सो जाते। गुर्बत इस कदर थी कि ख्वाब देखना सिर्फ अमीरों का हक समझा जाता था। लेकिन एक लड़का था जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखता था। उसका नाम ज़ायान था। ज़ायान एक कुम्हार का बेटा था। इसके वालिद करीम दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाते लेकिन बमुश्किल घर का खर्च पूरा कर पाते। इसकी माँ आयशा कपड़ा बुनती मगर गुर्बत के साए हमेशा उनके साथ रहते। मगर ज़ायान का दिल बड़ा था। इसके वालिद अक्सर कहा करते, दौलत चोरी हो सकती है लेकिन इल्म हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हर रात ज़ायान आसमान पर चमकते सितारों को देखता और दिल ही दिल में कहता, एक दिन में इतना चमकूंगा कि सूरज भी मुझे देखेगा। लेकिन ख्वाब देखना आसान था, उन्हें हकीकत बनाना मुश्किल। एक शाम ज़ायान गांव की मस्जिद के पास से गुजर रहा था कि इसने एक बूढ़े आदमी को चिराग जलाते देखा। हुआ कि झुंड के चिराग की लो को बुझाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो फिर भी जलती रही। ज़ायान ने हैरत से पूछा, जब सूरज रोशनी देता है तो चिराग जलाने की क्या जरूरत? बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, चिराग दुनिया को रोशन नहीं करता, बस अपने अर्द गिर्द की तारीकी को दूर करता है। ज़ायान ने इस रात चिराग के इस राज को समझ लिया। वो जान गया कि हकीकी अजमत सूरज की मानिंद चमकने में नहीं बल्कि चिराग की मानिंद दूसरों को रोशनी देने में है। अब इसका ख्वाब वाज़े हो चुका था। वो खुद को एक चिराग बनाना चाहता था, लेकिन सवाल ये था कि वो ये कैसे करे। गांव में कोई मदरसा न था, न कोई किताबें, न ही कोई उस्ताद। इल्म हासिल करना अमीरों के लिए आसान था मगर गरीबों के लिए नामुमकिन। मगर ज़ायान ने हार ना मानी। इसने हर दस्तयाब ज़राए से इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। वो मुसाफिरों की कहानियां सुनता, गांव के बुजुर्गों से नसीहतें लेता और जो कुछ भी सुनता इसे याद रखता। जल्द ही दूसरे बच्चे भी इसके गिर्द जमा होने लगे। वो ज़ायान की कहानियों को गौर से सुनते, इससे सीखते और फिर वही आगे फैलाते। यूं ज़ायान एक गैर रस्मी उस्ताद बन गया। लेकिन दुनिया हमेशा इन लोगों के खिलाफ होती है जो रोशनी फैलाने की कोशिश करते हैं। एक दिन बादशाह के वजीर को खबर मिली कि गांव का एक गरीब लड़का दूसरे बच्चों को पढ़ा रहा है। वजीर को ये बात पसंद न आई। वो जानता था कि जब लोग इल्म हासिल कर लेते हैं तो वो सवालात करना शुरू कर देते हैं और जब सवालात उठते हैं तो ताकतवर लोग कमजोर हो जाते हैं। ज़ायान को बादशाही दरबार में तलब किया गया। दरबार में दाखिल होते ही ज़ायान ने देखा कि वजीर के चेहरे पर गुरूर की एक झलक थी। वजीर ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें पढ़ाने का हक किसने दिया? ज़ायान ने अदब से जवाब दिया, दानाई एक दरिया की मानिंद है, ये बहने के लिए किसी इजाजत की मोहताज नहीं। वजीर को ये जवाब पसंद न आया। इसने ज़ायान को आजमाने का फैसला किया। उसने ज़ायान के सामने सोने का सिक्का, एक चिराग और मिट्टी का एक ढीला रखा। बताओ उनमें सबसे ज्यादा कीमती क्या है? वजीर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। दरबार में खामोशी छा गई। सबको लग रहा था कि ज़ायान सोने का सिक्का उठाएगा क्योंकि दौलत सबके नजदीक सबसे कीमती चीज थी। लेकिन ज़ायान ने चिराग उठाया और कहा, यह सबसे कीमती है। वजीर हंसा, क्या एक सोने के सिक्के से ज्यादा कीमती? ज़ायान ने मुस्कुरा कर कहा, सोना सिर्फ अपने लिए चमकता है लेकिन चिराग दूसरों को रोशनी देता है। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। बादशाह ने दिलचस्पी से पूछा, और मिट्टी का ढीला? ज़ायान ने नरमी से मिट्टी के ढेले को हाथ में लिया और कहा, यह इंसान की रूह की मानिंद है। इसे खूबसूरत शक्ल दी जा सकती है या बेकार छोड़ा जा सकता है। सब कुछ इस हाथ पर मुनहसिर है जो इसे संवारने की कोशिश करे। बादशाह ने ताली बजाई। तुमने बहुत दानिशमंदी से जवाब दिया। अब मांगो जो मांगना चाहते हो। ज़ायान ने गहरी सांस ली और कहा, एक मदरसा, एक ऐसी जगह जहां हर बच्चा चाहे वो गरीब हो या अमीर इल्म हासिल कर सके। बादशाह ज़ायान की सोच से मुतासिर हुआ और हुक्म दिया कि गांव में एक मदरसा कायम किया जाए। सालों बाद वही गांव जो कभी तारीकी में था इल्म की रोशनी से जगमगा रहा था। ज़ायान का मदरसा न सिर्फ इस गांव बल्कि पूरे इलाके के लिए रोशनी का मीनार बन चुका था। बच्चे जो कभी ख्वाब देखने से डरते थे अब बड़े ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी मदरसे में आया। वही आदमी जो एक रात मस्जिद के बाहर चिराग जला रहा था। ज़ायान, जो अब एक मशहूर उस्ताद था, अकीदत के साथ उसका इस्तकबाल करने के लिए उठा। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला, तुमने चिराग को जलता रखा? ज़ायान ने सर झुकाकर कहा, क्योंकि मैंने सूरज बनने के बजाय चिराग बनना पसंद किया। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा,
تم نے ثابت کر دیا کہ حقیقی روشنی وہ نہیں جو دوسروں پر حکمرانی کرے، بلکہ وہ جو دوسروں کو راستہ دکھائے۔ اور یوں ایک گاؤں کے ایک غریب لڑکے کی کہانی دنیا کے لیے ایک مثال بن گئی۔ زیان نے سیکھ لیا تھا کہ عظمت اس میں نہیں کہ تم خود کتنے روشن ہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم کتنی زندگیوں کو روشن کرتے ہو۔ یہ کہانی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ چراغ بنو سورج نہیں، کیونکہ سورج اپنی روشنی کے غرور میں آنکھوں کو چکاچوند کر دیتا ہے، مگر چراغ نرمی سے راستہ دکھاتا ہے۔